नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया भर का मचा दिया है। भारत और अमेरिका अब वो कारनामा करने जा रहा है। खासतौर पे भारत अब दोस्तों अमेरिका का पॉलिसी बनेगा। सिंपल सी बात है, अमेरिका में कोई भी समस्या होगा भारत यहाँ से हैंडल करेगा। भारत अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका का तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इतना ही नहीं, चाहे कोई आतंकवादी हमला हो, चाहे वहाँ पे गोरे काले का मारपीट हो, चाहे कुछ भी हो, भारत हर मुद्दे पे वहाँ पे जबरदस्ती बोलेगा और भारत अमेरिका को हर खतरे से बचाने का प्रयास करेगा। और सेम टू सेम दोस्तों अमेरिका को पावर मिल गया। अमेरिका भी अब भारत के तमाम मुद्दे में कूदेगा, भारत के तमाम अंदरूनी मुद्दे में हस्तक्षेप करेगा और भारत को बताएगा आखिरकार ये जो हो रहा है इसके पीछे कौन है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीए मुद्दा हो, ये क्या सही में हो रहा है या फिर विदेशी फंडिंग के द्वारा हो रहा है। दोस्तों अमेरिका अपना तमाम खुफिया रिपोर्ट भारत को देगा। बड़ी बात तो यह है, इस खासतौर पे एग्रीमेंट से पूरे दुनिया हरा है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि ये अमेरिका और भारत का दोस्ती का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है। भारत जैसा देश कहीं पे है ही नहीं। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक का बोल चुका है कि 21वीं सदी भारत का ही है, भारत ही महाशक्ति बनेगा। और बड़ी बात तो यह है, यह भी रिपोर्ट कवर छपा गया कि अमेरिका और भारत आने वाले समय में दुनिया का पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका का पावर कम होते रहेगा और रातों रात भारत का पावर बढ़ता जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, एक तरफ जहां अमेरिका का पावर नीचे जाएगा, दूसरी ओर भारत का पावर ऊपर जाएगा। यानी कि 2050 तक धीरे धीरे अमेरिका नीचे और धीरे धीरे भारत ऊपर पहुंच जाएगा। इसीलिए अमेरिका हर समय भारत के साथ रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसे पता है चीन के साथ वो जान सकता है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और अमेरिका शुरू से ही लोकतंत्र का आवाज उठाता है और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इसीलिए दोस्तों दोनों का मजबूरी है, चाहे भारत या अमेरिका हो, एक दूसरे का हाथ थामना, क्योंकि दोनों अगर अलग हो जाए तो पूरे दुनिया में अपना तफरी मच जाएगा। चीन दुनिया में हरकत मचा देगा। इसलिए दोस्तों बराक ओबामा, जानते हैं ना, बराक ओबामा दोस्तों एक बहुत ही समझा हुआ लीडर था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक वार्ता शुरू किया था, एक डायलॉग शुरू किया था जिसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, बराक ओबामा कब चालू किया था ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, और आखिरकार ये चर्चा भी क्यों हो रहा है, क्या हुआ है आखिरकार, और ये है क्या होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। दोस्तों चलिए जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं 2011 में ये बोला गया था कि भारत और अमेरिका हर साल या फिर 1-2 साल पे हमेशा एक दूसरे के पास जाएगा। यानी कि अमेरिका का टीम भारत आएगा और भारत का टीम अमेरिका पहुंचेगा, ठीक है। और मीटिंग हुआ, ठीक है। उस मीटिंग में ये बताया जाएगा कि आखिरकार भारत पे कितना खतरा है, यानी कि भारत के ऊपर कितना खतरा है। आखिरकार कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ पे क्या वहाँ के लोग जेन्युइन कर रहा है, या फिर बाहरी ताकत है, या फिर आतंकवादी ताकत है, या फिर भारत में जो भी दलित का हिंदू का झगड़ा है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, या फिर यहाँ पे चाहे किसान आंदोलन हो, सीए मुद्दा हो, या फिर कुछ भी हो भैया, यहाँ पे कुछ भी होता है तो क्या भारत के लोग ये कर रहा है, या फिर यहाँ पे विदेशी लोग यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, क्या भारत में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे अमेरिका क्या सोचता है। सिंपल सी बात है, अमेरिका का जो पॉइंट भी होगा ना, अमेरिका सोचता क्या है आखिरकार भारत पे, वो अपना सोच भारत को बताएगा। यानी कि हर साल भारत को बताएगा कि आपको किस किस चीज से दूर रहना है, कैसे आपको इस तरह समस्या से सुलझना है और कैसे चीन से हम लोग को बचना है। दोस्तों अमेरिका तमाम जो उसके पास रिपोर्ट रहेगा भारत के लिए, तमाम अंदरूनी मुद्दा में अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, भारत को सलाह देगा कि आप ये काम कीजिए तो और बेहतर होगा, ये काम कीजिए तो और अच्छा होगा। दोस्तों अमेरिका के लिए खासतौर पे भारत को जितना फायदा पहुंचा सके उतना अच्छा बात वो बोलेगा। बदले में भारत भी सेम करेगा और भारत भी अमेरिका जाएगा और वहाँ बोलेगा कि आपने किस प्रकार से अफगानिस्तान में वहाँ पे क्या किए, आपने सीरिया में क्या किए, इराक में क्या किए, आप रूस के साथ संबंध खराब कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आने वाले समय में अमेरिका का जो अंदरूनी मुद्दा हो कितना खराब होगा, वहाँ पे लोग क्या सोचेगा, काले गोरे का मार कब तक होगा। दोस्तों भारत अपना तमाम जो रिपोर्ट है, जानकारी है, अमेरिका को सजा करेगा, बोला कि आप इस तरह से काम कीजिए तो यहाँ पे शांति स्थापित हो जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, भारत अमेरिका को तमाम ज्ञान देगा जो उसके पास है। सिंपल सी बात है, भारत क्या सोचता है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किस प्रकार अमेरिका को बचाया जा सके, किस प्रकार आतंकवादी हमले से बचाया जा सके, किस प्रकार अमेरिका में लोकतंत्र है। दोस्तों भारत सब कुछ बताएगा। यानी कि भारत ओपनली अमेरिका के तमाम पॉलिसी, यानी कि अंदरूनी मुद्दे में तमाम नियम कानून का वहाँ पे दोस्तों सलाह देगा और अमेरिका को उसे मानना ही होगा। बड़ी बात है दोस्तों, अमेरिका आज तक किसी का बात नहीं मानता है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे उसका मित्र ब्रिटेन आ जाए, फ्रांस आ जाए, किसी की बात नहीं मानता है, लेकिन भारत को बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका में ये डायलॉग यानी कि दोस्तों ये वार्ता शुरू हुआ था कब, 2011 में, जिसे बोलते हैं
खासतौर पे होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप आया दोस्तों 2016 में, उन्होंने इसे रद्द कर दिया, बोला कि भाई खत्म करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल रद्द कर दिया, बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो अंदरूनी मुद्दा है, हमें जो है हम सब कुछ अपने से खुद जानकारी ले लेंगे, हमारा यहाँ पे जो भी खुफिया एजेंसी है सब कुछ देगा रिपोर्ट, हम भारत से नहीं पूछेंगे। और दोस्तों भारत भी यही बोला कि चलो जब तुम्हारा मर्जी यही है तो मेरा भी यही मर्जी है। और दोस्तों 4 साल ये मीटिंग बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जो बटन जैसे आया है ना, उन्होंने बोला कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डायलॉग था, इसे आखिरकार बंद क्यों हुआ। और दोस्तों जो बटन आते ही इसे शुरू करने का प्रयास किया है और शुरू हो चुका है, इसीलिए दुनिया हैरान है, क्योंकि अब दुनिया को पता है कि भारत और अमेरिका इसी के बहाने चीन पे तमाम मुद्दे बोलेगा और चीन से हमें क्या खतरा है सब कुछ आपस में शेयर करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से क्या खतरा है, आखिरकार अमेरिका को रूस से क्या खतरा है, अमेरिका को तुर्की से क्या खतरा है, भारत सब कुछ। यानी कि दोस्तों एक तरह देखा जाए तो दोनों का जो विचार है ना, यानी कि सिंपल सी बात है, विचार किसका मिलता है दोस्तों, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, विचार हमेशा आप अपने परिवार का ही सुनते होंगे। आप भी कभी विचार करते होंगे, गौर कीजिए तो आप अपने परिवार का विचार सुनते होंगे। आपको जो बाबूजी बोल दे, आपको जो भाई बोल दे, आपको जो चाचा बोल दे, आप वही सुनते होंगे अधिकांश तौर पे। तो सिंपल सी बात है, भारत अमेरिका आज सच्चा मित्र बन चुका है, इसीलिए ये डायलॉग शुरू हुआ है और एक दूसरे का दोनों बात विश्वास करेगा, दोनों का विचार आपस में साझा करे। दोस्तों दोनों एक दूसरे को सलाह देगा। अब आप पूछेंगे आखिरकार अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, जब डोनाल्ड ट्रंप से तोड़ दिया था तो बाइडेन आखिरकार इस पर काम क्यों किया। दोस्तों आप जानते हैं, बाइडेन को पता है कि वर्तमान में चाइना और रूस बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। चाइना और रूस बोल रहा है कि हम लोग क्वाड 2 बनाएंगे, यानी कि क्वाड 2 जानते हैं ना, जिस प्रकार से क्वाड है उसी प्रकार से अब क्वाड 2 होगा, जिसमें अमेरिका के दुश्मन तमाम होगा। खासतौर पे जो भी अमेरिका भारत का दुश्मन है वो रहेगा, खासतौर पे चाइना रहेगा, रसिया रहेगा, ईरान रहेगा, नॉर्थ कोरिया रहेगा और हो सकता है पाकिस्तान भी रहे। दोस्तों इस तरह का बात चल रहा है और उस पर सहमति बन गया। सिंपल सी बात है, आने वाले समय में अगर कोई चीन पे हमला करता है तो समझो रूस पे हमला माना जाएगा, ईरान पे हमला माना जाएगा, नॉर्थ कोरिया पे हमला माना जाएगा। तो यहाँ पे अमेरिका को पता है कि अगर भारत हमसे दूर गया तो हम तो अकेला पड़ जाएंगे, हम तो लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए भारत को खुश करने के लिए इस तरह का एग्रीमेंट फिर से दोस्तों दोहरा दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों आप जानते हैं ना, दोस्ती बढ़ा है। भारत पाकिस्तान की दोस्ती दोस्तों बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में भारत पाकिस्तान में मीटिंग हुआ है, भारत सरकार ने खासतौर पर इमरान खान को बधाई दिया, यहाँ तक बोला कि पाकिस्तान दिवस का हम बधाई चाहते हैं। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है। अमेरिका को लग रहा है कि भारत हमसे पूरी तरह से कट रहा है। इन सब के अलावा अब रसिया पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और ये बात अमेरिका को पता है। रूस चाहता है कि अब बहुत जल्द चाइना, भारत, पाकिस्तान एक अच्छा मित्र बने, बहुत ही अच्छा, जो सदियों तक दुनिया याद रखे। रूस का मानना है कि अगर जितना चाइना भारत पाकिस्तान लड़ेगा उतना ही हमारा नुकसान होगा। और उसको पता है कि जिस प्रकार फ्रांस और खासतौर पे जर्मनी मित्र हो गया था, दोनों कितना दुश्मन था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, दोस्तों दोनों कट्टर दुश्मन था, आज कितना अच्छा मित्र है। खासतौर पे रूस चाहता है कि उसी प्रकार से भारत पाकिस्तान मित्र बने, भारत चीन दुश्मन बने और उसमें रसिया बहुत बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है। रूस पर्दे के पीछे बड़ा गेम खेला है। रूस का मानना है कि जिस प्रकार खासतौर पे जापान अमेरिका एक हो सकता है, दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ था, दोनों फिर भी एक हो सकता है, तो आखिरकार चीन भारत एक क्यों हो सकता है, चीन और खासतौर पे पाकिस्तान भारत क्यों हो सकता है। दोस्तों रूस इसी पे काम कर रहा है और सबको मिलाने का प्रयास कर रहा है और एशिया में शांति कायम करना चाहता है।